नमस्कार। आज के वीडियो में हम सीखेंगे चाल, समय और दूरी, इसलिए आप सभी इस वीडियो को देखना पूरी। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाल किसे कहते हैं। तो इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहा जाता है। इकाई समय से मतलब है 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट, 1 घंटा या फिर 1 दिन भी हो सकता है। जैसे कोई कार है, 1 घंटे में अगर वह 90 किलोमीटर जाती है तो उस कार की चाल कितनी हो गई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह कोई ट्रेन है, अगर वह 1 सेकंड में 200 मीटर जाती है तो उस ट्रेन की चाल कितनी हो गई? 200 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं, ये 3 सूत्र होते हैं। इन्हीं 3 सूत्रों से हम पूरी चाल, समय और दूरी को सॉल्व कर सकते हैं। पहला सूत्र होता है चाल का, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी से हम समय का सूत्र बना सकते हैं। समय यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो चाल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, और इसी तरह दूरी का सूत्र बन जाता है चाल गुणा समय। तो अब हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, एक साइकिल सवार 15 घंटे में 750 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी? तो हमें अगर चाल निकालना है तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। भाई हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। अब यहाँ पर दूरी कितनी दी है? दूरी दी है 750 किलोमीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम 750 किलोमीटर। ठीक है। बटे समय कितना लग रहा है उसको? 15 घंटे। तो यहाँ लिख देंगे 15 घंटे। घंटे का मतलब हम एच से दिखाएंगे इसको। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हम चाल निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 का भाग देंगे तो 50 बार जाएगा, तो उसकी चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि रमेश अपने घर से बाजार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? हमें औसत चाल निकालनी है। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। भाई रमेश क्या करता है? घर से बाजार जाता है। ठीक है, यहाँ से ये मान लीजिए घर है और ये बाजार है। जाता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, और बाजार से जब घर आता है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह वापस आता है। हमें औसत चाल निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घर से और बाजार के बीच की दूरी को मानेंगे। तो यहाँ मानने से मेरा मतलब है, जो ये चाल दी है इनका अगर हम एलसीएम निकाल देंगे तो वही घर से और बाजार के बीच की दूरी हो जाएगी। भाई 20 और 25 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? लघुत्तम इसका 100 आएगा। तो घर से बाजार के बीच की दूरी मान लीजिए 100 किलोमीटर है। ठीक है। अब इस 100 किलोमीटर की दूरी को वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है, और जब वापस आ रहा है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। तो हमें औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। हमें कुल दूरी तो पता है कि भाई 100 जा रहा है और 100 आ रहा है, 200 किलोमीटर हो गई कुल दूरी। अब समय हमें नहीं मालूम है कि जाने में कितना समय लग रहा है और आने में कितना समय लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? समय निकालेंगे कि जाने में कितना समय लग रहा है उसको और आने में कितना समय लग रहा है। तो घर से बाजार जाने में लगा समय, यहाँ हम लिखेंगे जाने में लगा समय। ठीक है। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर बटे चाल कितनी है? जाने में चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 20 से काटेंगे 100 तो ये आ जाएगा 5 घंटे, यानी जाने में उसको लगा समय 5 घंटा। ठीक है। अब हम आने में लगा समय निकालेंगे। तो आने में लगा समय यानी बाजार से घर आने में लगा समय। तो सूत्र तो वही होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी तो वही है 100 किलोमीटर। ठीक है। अब चाल उसकी बदल गई, चाल अब है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 4 घंटे। ठीक है, यानी उसको आने में लगा 4 घंटा। अब हम औसत चाल बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? सूत्र वही होता है, औसत चाल बराबर हो जाएगा दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय।
तो चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं कुल दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 100 जाने में और 100 आने में। भाई एक बार गया और एक बार आया तो कुल दूरी हो गई 200 किलोमीटर। ठीक है, अब कुल समय कितना लगा, जाने में लगा उसको 5 घंटे और आने में लगा 4 घंटे, तो 5 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 9 घंटे। ठीक है, अब इसमें हम 9 का भाग दे देंगे, 9 का भाग 200 में देंगे तो 9 दूनी 18 बचेंगे 2, फिर 20 9 दूनी 18 बचेंगे 2, तो 22 सही 2/9 घंटा, नहीं सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा हमें चाल निकालनी है। तो ये उसकी चाल आ गई 22 सही 2/9 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक साइकिल चालक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तुरंत वहां से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो तो साइकिल चालक की औसत चाल क्या होगी। ये भी इसी तरह का प्रश्न है। मान लीजिए कि ए स्थान है और ये बी स्थान है, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। जब वो जाता है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, भाई जाता है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, और जब आता है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह वापस आता है। हमें औसत चाल निकालने हैं, तो ये भी हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। पहले निकालेंगे भाई कुल दूरी, तो यहाँ पर दूरी दी है, कुल दूरी कितनी होगी 30 जाने में और 30 आने में, तो हो जाएगी 60 किलोमीटर। अब हम समय निकालेंगे, तो जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, भाई समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 30 किलोमीटर बटे चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 घंटे। ठीक है, जाने में लगा समय 2 घंटा। अब आने में लगा समय, आने में लगा समय, दूरी तो वही है 30 किलोमीटर। ठीक है, और चाल कितनी है अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ लिखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 घंटे, आने में उसको लगा 3 घंटा। अब हम निकाल देंगे औसत चाल। ठीक है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। भाई कुल दूरी कितनी है 30 और 30 60 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 2 घंटे उसको जाने में और 3 घंटे आने में, कुल मिलाकर 5 घंटे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी औसत चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय करती है, वह 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी। दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो हमारे कॉमन सेंस पर डिपेंड करते हैं। हमें कोई भी फॉर्मूला अगर नहीं पता है फिर भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई दिया है कि 3 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय करती है। ठीक है, 3 किलोमीटर जाती है वह 2 मिनट में। अब पूछ रहा है कि 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 किलोमीटर वह 2 मिनट में जाती है तो 1 मिनट में कितना जाएगी 1.5 किलोमीटर। भाई 1 मिनट में जाएगी वह 1.5 किलोमीटर। इस हिसाब से वह 60 मिनट में यानी 1 घंटे में कितना जाएगी, इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर 60 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी 90 किलोमीटर। 1 घंटे में जाएगी 90 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि 6 घंटे में कितना जाएगी, तो इसमें अगर हम 6 का गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 540 किलोमीटर। लीजिए आंसर आ गया। क्वेश्चन है कि एक कार की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो हम यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है कोई चाल, इसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। भाई 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ठीक है, और 1 घंटा में होता है कितना होता है 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 1000 बटे 3600 सेकंड, इस तरह से लिखकर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा 10 बटे 36। इसको काटेंगे तो आ जाएगा ये 5 बटे 18। ठीक है, तो 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। कभी भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड बनाना है
तो हम 5/18 का उसमें गुणा कर देंगे। और अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो इसका उल्टा करके यानी 18/5 का उसमें गुणा कर देंगे तो वह किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन दिया है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 का हम गुणा कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ किलोमीटर की राशि ज़्यादा होती है और मीटर की कम होती है। तो किलोमीटर से मीटर बनाना है तो हमेशा छोटी संख्या यानी 5/18 का गुणा करेंगे, और अगर हमें मीटर से किलोमीटर बनाना है तो 18/5 का गुणा करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर 54 में हम क्या करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये अब हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 × 54 5 × 15 मीटर प्रति सेकंड। उस कार की चाल आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल सवार 3 मिनट में 0.9 किलोमीटर जाता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। भाई दिया है कि 3 मिनट में कितना जाता है, 0.9 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें इसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो चलिए पहले तो हम चाल निकालेंगे। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 0.9 किलोमीटर बटे समय दिया है 3 मिनट। ठीक है, अब पूछा गया है कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। भाई किलोमीटर तो यहाँ दिया है, घंटा नहीं दिया है, तो हम इस मिनट को हम घंटा बता देंगे। ठीक है, तो हम इस मिनट को घंटा बना देंगे। तो चलिए 3 मिनट में कितने घंटे होंगे। मिनट से अगर हम घंटा बनाते हैं तो हमेशा 60 का भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 0.9 किलोमीटर बटे 3 मिनट को लिख सकते हैं 3/60 घंटा। ठीक है, क्योंकि 3 मिनट का मतलब होता है 3/60 घंटा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकल आएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.9, अब बटे के नीचे अगर बटे दिया होता है तो उसको हम उल्टा करके रख देते हैं इस तरह से 60/3। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54.1 अंक बाद बटे 3 का भाग देंगे तो आएगा 18। तो ये आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम किलोमीटर प्रति मिनट को भी किलोमीटर प्रति घंटा बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लेगी। तो यहाँ पर एक कार दी है, वो 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो सबसे पहले हम उसकी चाल निकालेंगे। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। 180 किलोमीटर बटे समय कितना है, 4 घंटा। तो उसकी चाल कितनी हो गई, 4 से हम काटेंगे इसको, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लेगी। तो जो ये चाल है इसका हम 2/3 निकाल दें। तो 45 का 2/3 का मतलब कितना होता है, 2/3। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वह उसकी चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से अगर वह चलेगी तो कितना अधिक समय लेगी। तो अब समय कितना, अब हम समय निकालेंगे। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। भाई दूरी है 180 किलोमीटर, अब चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिख देंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 6 घंटा। अब उसको लगेगा कितना, 6 घंटा। तो पहले लग रहा था उसको 4 घंटा, अब लग रहा है 6 घंटा। तो कितना अधिक समय लिया, 2 घंटे उसने अधिक समय लिया। अगला प्रश्न है कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, समय। अब ये जैसे बिजली का खंभा है और अगर ये ट्रेन कोई जा रही है, ठीक है, तो ट्रेन इस बिजली के खंभे को पार करने के लिए यहाँ से प्रवेश करेगी और जब पूरी निकल जाएगी तो इस बिजली खंभे को पार कर लेगी।
तो यहाँ पर हमें समय निकालना है, तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब दूरी यहाँ पर क्या होगी, दूरी वही होगी जो ट्रेन की लंबाई होगी। भाई ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही तो जब पार करेगी तभी तो उस खंभे को पार कर पाएगी। ठीक है, तो दूरी क्या होगी, इस ट्रेन की जो लंबाई होगी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 500 मीटर, तो ये दूरी हो गई। और चाल उसकी कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इसमें हम 5/18 का गुणा करते हैं, क्योंकि बड़ी राशि से यानी किलोमीटर से अगर हम मीटर बनाते हैं तो हमेशा 5/18 का गुणा किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 500 मीटर बटे 90 में गुणा करेंगे 5/18 का। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं, 18 पंचे 90, ये हो गया 55 25, और 25 का भाग हम देंगे 500 में, तो कितनी बार जाएगा 20 बार, तो ये आ गया हमारा 20 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर मीटर से मीटर भी कट जाता है, तो आंसर आ गया 20 सेकंड, यानी वह ट्रेन खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाएगी। ये अगला क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो उस प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। चलिए भाई, जैसे ये प्लेटफार्म बना हुआ है, ठीक है, ये प्लेटफार्म है, इसको हम P लिख देते हैं, और यहाँ पर एक ये ट्रेन है। इस तरह से ये ट्रेन जो है इस प्लेटफार्म को पार करेगी, तो हमें पूछा गया प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे इसको पार किस तरह से करेगी। जब यहाँ से ट्रेन प्रवेश करेगी और ये पूरी ट्रेन जब पार हो जाएगी, यानी इंजन यहाँ पर पहुँच जाएगा इस जगह पर, तभी तो ये प्लेटफार्म को पार किया हुआ माना जाएगा। भाई ये ट्रेन जो है यहाँ से लेकर और यहाँ जब पहुँच जाएगी, यानी यहाँ से इतनी दूरी तय कर लेगी, तब कहीं जाकर इस प्लेटफार्म को पार कर पाएगी। तो जो दूरी हम लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे। तो चलिए पूछा क्या गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी बिजली के खंभे को भाई 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई निकालते हैं, यानी दूरी निकालते हैं, यानी ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, प्लेटफार्म की लंबाई तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम ट्रेन की लंबाई निकालते हैं, यानी दूरी निकालते हैं। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, तो चाल यहाँ पर कितनी दी गई है उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय उसको लग रहा है 8 सेकंड। भाई पहले वो बिजली के खंभे को पार कर रही है, तो यहाँ पर समय उसको लगा 8 सेकंड। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर है सेकंड, तो इसको हम बना देंगे मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें हम 5/18 का गुणा करेंगे, तो ये 90 गुणा 5/18, अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, गुणा 8 सेकंड, ये तो पहले से ही है। इसको सॉल्व करेंगे, 18 पंचे 90, 55 25 और 25 अट्ठे 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 200 मीटर। ठीक है, अब जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करेगी तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी निकालेंगे। ठीक है, यानी प्लेटफार्म सहित इस ट्रेन की लंबाई क्या होगी, यानी दूरी क्या होगी। तो इसका सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। भाई चाल क्या है उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय उसको कितना लग रहा है अब 20 सेकेंड, अब उसको लग रहे हैं 20 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको हो जाएगा 90 गुणा 5/18 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 20 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 18 पंचे 90, 55 25, 25 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 मीटर। भाई ट्रेन को यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी 500 मीटर। अब इस 500 मीटर में उसकी खुद की भी दूरी कितनी है 200, यानी उसकी खुद की लंबाई भी है 200, इसकी लंबाई भी 200 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 500 चली, इसमें से 200 भाई खुद की लंबाई चली, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी आ गई, इस 500 में 200 घटाएंगे तो 300 मीटर। इस तरह से हम प्लेटफार्म की लंबाई बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।